जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लगातार पढ़ रहे हैं आर्मी स्पेशल बेंच, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 15 है और आज हम एक नया लेसन जो है यहाँ पे शुरू करेंगे, अनुपात एवं समानुपात। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा जो है हमारा ये टॉपिक है और इसे समझेंगे। देखिए शुरू करते हैं। अनुपात, देखिए दोस्तों, ये दो बिंदी सी आपको दिखेंगी तो इसका मीनिंग ही क्या होगा, अनुपात। और समानुपात की बात करें तो इस प्रकार की चार बिंदियां आपको दिख जाएंगी, डॉट दिख जाएंगे ना, दो डॉट दिखेंगे ऊपर नीचे, तो ये अनुपात है। और अगर चार है तो ये दोस्तों क्या है, समानुपात है। क्या मतलब है, देखिए जैसे ये है यहाँ पे कि ए डॉट डबल डॉट ये बी लगा हुआ है, या आप बोल सकते हैं ए अनुपात बी। इंग्लिश में इसको रेशियो बोलते हैं, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए भाग बी, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। इसका मतलब जैसे कि अगर कहीं पे लिखा है 2:3 तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3, समझ रहे हैं दोस्तों। या फिर इसके रिवर्स भी, उल्टा भी हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कहीं पे 4/, मान लीजिए 5 लिखा है और अगर हम इसे लिखना चाहे तो हम इसे 4:5 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक सामान्य सा अर्थ हुआ अनुपात का। ऐसे दोस्तों बात करेंगे हम समानुपात की। तो देखिए दोस्तों, अगर कहीं पे लिखा है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस तरीके से लिखा है, तो यानी कि इन दो का अनुपात और इन दो का अनुपात क्या है दोस्तों, बराबर है, ये समझा जाएगा इन समानुपात। अर्थात अगर हम इसे ऐसे लिख दें कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। तो कुल मिला के अनुपात समानुपात और बराबर एक ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों करना क्या होता है, इसके बाद अगर हमें कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है तो हम बीच बीच वाली संख्याओं की और बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बाहर वाली संख्याओं की यहाँ पे गुणा करें तो क्या है, यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, d है। तो ये a गुना d बराबर होगा किसके, b गुना c के। और देखिए दोस्तों, ये सरल बात है, ये पहले चाहे तो मैं इसको लिख सकता था कि b गुना c बराबर होगा किसके, a गुना d के। तो इसमें कोई मैटर नहीं कर रहा कि बाहर वाली गुना हम इधर लिखें या अंदर वाली गुना हम इधर लिखें, या फिर पहले हम इधर अंदर वाली गुना लिख लें और बाद में हम बाहर वाली। पर गुना ऐसे ही करेंगे कि बीच बीच वाली संख्याओं की और बाहर बाहर वाली संख्याओं की, जिसे इधर चाहे आप उधर लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे समझना चाहते हैं, अगर हमें इस प्रकार से कह दिया गया है कि 36 और 81 को सरलतम रूप में लिखो या सरल करो, जो भी हमें लैंग्वेज दी है, तो अगर यहाँ पे बीच में अनुपात लिखा हुआ है तो इन दोनों ही संख्याओं को हम किसी एक संख्या से काट सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि हम दोनों को किससे काट सकते हैं, 9 से। तो 9 से हम इसे 36 को कितनी बार काट दिए, 4 बार। और 81 को कितनी बार काटते हैं दोस्तों, 9 बार। 9 चौक 36 और 9 नाम 81। तो इनका जो सरलतम रूप आया है वो कितना है दोस्तों, 4:9, क्योंकि अब ये है किसी संख्या से नहीं कटेंगे, तो इसलिए यही इनका सरलतम रूप है, अनुपात। अब देखिए दोस्तों, ये तो बड़ा सरल सा था। अगर इसमें हम अगले सवाल में ध्यान दें तो क्या कह दिया गया है, 250 ग्राम और 1 किलोग्राम, 250 ग्राम और 1 किलोग्राम का अनुपात ही जो है वो सरल करने के लिए कह दिया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में उसमें क्या लिखता है, इसमें कोई यूनिट नहीं थी, तो हम बिना कुछ सोचे समझे ही एक नंबरों से दोनों काट दिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूनिट क्या है, ग्राम है, और यहाँ पे यूनिट क्या है, किलोग्राम है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1 किलोग्राम में क्या होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 250 ग्राम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम। तो जैसे कि हमें पता लगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम हम यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। अब इससे क्या होगा, देखिए अनुपात में अब यूनिट भी तो कैंसिल करेंगे, यूनिट इक्वल हुई तो कैंसिल हुई, क्योंकि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होती है। इसलिए यूनिट अगर दी हुई है तो आपको उन्हें बराबर करने होगा और ताकि वो कट सके। अब देखिए दोस्तों,
ये 0 से हमने ये 0 काट ली दोनों तरफ इस तरीके से। और इसके बाद देखिए 25 का पहाड़ा इधर भी और इधर भी आप चला दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100। इस तरीके से यहाँ क्या बचा है 1, और बीच में क्या है दोस्तों अनुपात, और ये अनुपात और ये 4। इस तरीके से जो आंसर आया है हमारा वो आ गया है 1:4। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कितना दिया हुआ है 60 मिनट और 3 घंटे, इनका अनुपात हमें सही करना है। तो इसमें अनुपात में सही करने वाली बात क्या है दोस्तों, इसकी यूनिट क्या है दोस्तों घंटे है, और इसकी यूनिट क्या है दोस्तों मिनट है। तो दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो अगर मैं इसको क्या लिखूं 60 मिनट ही लिखूं, तो दोस्तों घंटे 3 घंटे को क्या लिखेंगे, क्या हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि 1 घंटे में क्या होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 60 से गुणा करते हैं, ये मिनट हुई, ताकि मिनट से ये मिनट कैंसिल हो जाए। और 60 एकम 60, और 60 से हमने ये भी कैंसिल किया। यहाँ क्या बचा दोस्तों 1, और यहाँ क्या बचा है 3। तो क्या आप ये समझ पाए हैं, यहाँ कितनी थी 60 मिनट, यहाँ 3 घंटे थे, 3 गुणा हमने क्या करा 60 से गुणा कर दी। ये किस में बदल गया मिनट में बदल गया दोस्तों। मिनट की यूनिट भी कैंसिल। अब दोनों तरफ एक संख्या से काट सकते हैं, हमने 60 से ही काट दिया, 60 एकम 60, और 60 से गया ये, तो 3 बचा यहाँ पर, 1 बचा यहाँ पे, तो अनुपात हुआ 1:3। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल समझते हैं, कितना है 125 पैसे और 4 रुपए। तो बात उसी यूनिट की ही है, यहाँ पे रुपए में है, यहाँ पैसे में, और हम जानते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये कितना हुआ 125 पैसे, और 4 रुपयों में क्या हुआ दोस्तों 100 से गुणा कर लेते हैं 100 पैसे। तो देखिए दोस्तों, हम इन्हें दोनों को एक ही संख्या से दोनों तरफ काट देंगे। 125 हमने 125 को हम 25 से काट देंगे, तो अगर हम 125 को 25 से काट देंगे तो 25 पंजे 125 होते हैं। 25 से ही कितनी बार जा रहा है 5 बार, और इधर 25 से 4 और गुणा 100 है, तो कौन कटेगा 100 कट जाएगा, 25 चौके 100। तो दोस्तों यहाँ क्या बचा है 5, ये क्या है अनुपात, और उधर क्या बचा है 4 चौक 16। इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब आया 5:16। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमारा सवाल है A:B 2:3 और B:C 4:5 हो तो A:B:C जो है वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। हमें इसका मान निकालना है, जबकि हमें A:B दे दिया है और B:C दे दिया है। तो देखिए दोस्तों, बड़ा ही सरल सा कार्य है। हमें क्या निकालना है A:B:C। देखिएगा A:B:C। अब ऐसा हमने ये जो निकालना है ये लिख लिया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा एक एक बात पे। देखिए दोस्तों, A:B कितना है 2:3। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि A का अनुपात क्या है यहाँ 2 है, तो इसके नीचे यहाँ पे इसे 2 लिखा है, और B कितना होगा आपका 3 होगा, तो B के नीचे क्या लिख लिए 3 लिख लीजिए। ये बना आपका, आपने A:B को इस तरीके से 2:3 यहाँ पे लिख लिया। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं। देखिए इसी तरीके से देखिए B का अनुपात कितना है 4 है। देखिए परेशान नहीं होगा कि यहाँ पे पहले 3 अब यहाँ 4 है, कोई बात नहीं, अगली लाइन में लिखेंगे इस बात को। B का अनुपात कितना है 4 है, तो नेक्स्ट लाइन में आइए, यहाँ पे क्या लिख लीजिए 4, और C का अनुपात कितना है दोस्तों 5, और यहाँ पे क्या लिख लीजिए 5 लिख लीजिए। इस तरीके से करिए, है ना। A का 2 ये, और B का 3 ये लिखा, B का कितना 4 और C का कितना 5, ऐसे लिख लिया दोस्तों। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक प्लेस खाली पड़ा हुआ है, अनुपात लिख सकते हैं। तो जो बराबर का नंबर है जस्ट बराबर, यहाँ पे खाली जगह है, तो यहाँ पे बराबर में क्या अंक है 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिखा दोस्तों। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली स्थान है, तो बराबर का नंबर क्या है बराबर का, यहाँ पे बराबर में 4 लिखा हुआ है, तो 4 यहाँ लिखा। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है, बड़ा ही सरल सा कार्य है। अब आप कर देंगे इनकी सीधे सीधे गुणा। जैसे आप 2 की और 4 की गुणा कर देंगे, 2 चौक 8, ये आपका 8 आया। अब 3 की और 4 की गुणा करें, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो यही हमारा आंसर आ गया है दोस्तों, A:B:C कितना आ गया है 8:12:15। बहुत ही सरल है। इसी तरीके से देखिए इस सवाल में ये और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है, A:B बराबर कितना 2:3 और B:C बराबर कितना है 5:7। तो दोस्तों हमें इसमें भी क्या बताना है,
A अनुपात B अनुपात C। बड़े और छोटे लेटर का फर्क है केवल, और कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, वैसे ही करेंगे बिल्कुल। तो करना क्या है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। A अनुपात B अनुपात C। ठीक है दोस्तों। तो देखिए A कितना है, 2 है, हमने लिखा यहाँ 2। B का अनुपात कितना है, 3, हमने लिखा यहाँ 3। अब अगली लाइन में नीचे की तरफ B का अनुपात कितना लिखेंगे दोस्तों, 5, और C का क्या लिख देंगे, 7। यहाँ पे लिख दिया हमने 7। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो खाली स्थान है हमने क्या भरा था, बराबर का अंक भरा था। तो यहाँ कितना है, 3, यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ कितना है दोस्तों, 5 है, तो 5 लिख दिया। अब गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 3 गुणा 7, 3 सते 21। इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर है 10 अनुपात 15 अनुपात 21। तो आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। यदि A अनुपात B कितना है, 3 अनुपात 4 है, और B अनुपात C कितना है, 8 अनुपात 9 है, तो A अनुपात C का मान क्या होगा, हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, A अनुपात B कितना दे दिया है, 3 अनुपात 4, B अनुपात C कितना दे दिया है, 8 अनुपात 9, और हमें बताना है A अनुपात C। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हमें पहला और जो इसमें है जो लास्ट, इन संख्याओं का अनुपात बताना है। तो पहला तरीका दोस्तों हम इसमें यही बताएंगे जो अभी हमने सीखा था, बिल्कुल यही वाली ट्रिक हम जो है यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C, जैसे कि अभी हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया है, वैसे ही अनुपात निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, A के लिए क्या लिख लेते हैं, 3, ये देखिए कितना है 3, और B के लिए कितना है दोस्तों, 4, तो हमने यहाँ लिखा 4। इस तरीके से अगले इसमें देखें तो B के लिए क्या है दोस्तों, 8 है, तो हमने यहाँ लिखा 8। C के लिए क्या है दोस्तों, 9 है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, 9। अगली लाइन में लिख लिया ऐसे। और जो हमारे खाली स्थान है, जैसे यहाँ C के नीचे है ना, 4 के बराबर में जो अंक है वो लिख लिया हमने, 4 लिखे यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पे बराबर में 8 है, हमने 8 लिख लिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 4 लिखा और यहाँ क्या लिख लिया हमने, 8। सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, 3 अठे 24, 4 अठे 32, और 9 चौक 36। देखिए दोस्तों, ये कट सकते हैं, काट देते हैं, 4 से 4 6 24, 4 अठे 32, 4 9 36। इस तरीके से 6 अनुपात 8 अनुपात 9 है। हमें बताना है दोस्तों A अनुपात C। क्या बताना है हमें, A अनुपात C। तो गौर करिए, देखिए A का जो अनुपात आया वो कितना है, 6, तो यहाँ हमने लिखा 6। और जो C का अनुपात आया है दोस्तों वो कितना है, 9, तो हमने लिखा है 9। इस तरीके से ये दोनों किससे कट जा रहे हैं दोस्तों, 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो फाइनली A अनुपात C, A अनुपात जो C है वो कितना आ गया है दोस्तों, 2 अनुपात 3। ये इस तरीके से रहा कि हमने क्या करा, A अनुपात B 3 अनुपात 4 दिए हैं, B अनुपात C 8 अनुपात 9 दिए हैं। हमने A अनुपात B अनुपात C निकाला, जैसे कि अब तक हम कर रहे थे। यहाँ पे ये नंबर इस तरीके से लिखे 3 4, वो 8 9 इस तरीके से लिखे, खाली स्थान पे 4 भरा, यहाँ पे क्या भरा दोस्तों, 8। गुणा करा, 8 3 24, 4 8 32, 4 9 36, सबको 4 से काट दिया, 6 अनुपात 8 अनुपात 9। A के लिए अनुपात मिला 6, C के लिए अनुपात मिला 9, यहाँ पे रख दिया, A के लिए 6, C के लिए 9, दोनों काट दिया, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। देखिए दोस्तों, अगर हम इसे में चाहें तो एक तरीका और हम इसमें लगा सकते हैं, अगर आपको वो अच्छा लगे तो समझें। A अनुपात B कितना है दोस्तों, 3 अनुपात 4 है, ऐसे लिखा इसको। और B अनुपात C को इसके नीचे यहाँ पे ऐसे लिखा, और ये कितना हुआ, 8 अनुपात 9। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे कि हमने समझा था कि शुरुआत का और ये और इसका लास्ट का अंक अनुपात पूछा है। तो देखिए यहाँ ऊपर नीचे तो नहीं काट सकते, ये इसके अनुपात में है और ये इसके अनुपात में है। तो देखिए दोस्तों, इधर से A से C या B के पास कोई नंबर कटता हो काट सकते हैं, B से इधर काट सकते हैं, तो मैंने B से B काट दिया दोस्तों। बिल्कुल सेम प्रोसेस इधर का है कि 3 से 4 और 9 में से अगर कोई कटता है तो काट सकते हैं। ये दोनों संख्या दोनों तरफ कुछ कटता हो तो 3 एकम 3, 3 तिये 9। और देखिए दोस्तों, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब देखिए इधर देख क्या बचा है, A, इधर क्या बचा है दोस्तों, C, यहाँ क्या बचा है इस सामने 2, और यहाँ क्या बचा है दोस्तों 3। इस तरीके से A अनुपात C कितना आ गया आपका, 2 अनुपात 3। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से हमने निकाला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए किस तरीके से। तो पहले तो यही तरीका हम फॉलो कर लेते हैं कि A अनुपात B अनुपात C जो है हम निकाल देते हैं। तो देखिए कितना है, ये 2 अनुपात 3 है,
हमने 2:3 लिखा। बी अनुपात सी आपको समझ में आ ही गया है। ये भी देखिए सेकंड लाइन में लिख दिया हमने 4 और सी में क्या लिख दिया हमने 5, ये लिखा हमने 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान में हमने क्या लिख दिया 3 और यहाँ पे खाली स्थान में हमने क्या लिख दिया 4। तो 2 चौक 8 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है ना दोस्तों। तो 8:12:15 इस तरीके से लिखा। समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए हमें क्या निकालना है, सी अनुपात है। इस बात पे बड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। इस बार जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है, सी अनुपात है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ए अनुपात सी, तो ए पहले उससे उठाया था सी बाद से। देखिए इसमें क्या है, सी अनुपात ही है, तो सी के लिए देखिए क्या आएगा 15 आएगा दोस्तों। यहाँ क्या लिखा हमने 15 और यहाँ पे देखिए क्या है ए के लिए है 8 है 8। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो 15:8 आएगा, ना कि 8:15। समझना है दोस्तों, यहाँ सी पहले ए बाद में। इस क्रम का बड़ा ध्यान रखें अनुपात में। ठीक है, हुआ 15:8 हुआ। ठीक है, देखिए हम इससे दूसरे तरीके से भी एक बार देख लेते हैं, जो अभी आपको मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की थी थोड़ा सा। तो ए अनुपात बी कितना है दोस्तों, 2:3 और बी अनुपात सी कितना है दोस्तों, 4:5। देखिए जैसे कि आपको बताया इधर से इधर काट सकते हैं, इधर से इधर काट सकते हैं। मैंने काट दिया बी से बी और इधर देखिए क्या 2 से इधर में से कोई कटता है, 3 से इधर कोई कटता नहीं कटता है दोस्तों। तो देखिए ए अनुपात सी कितना है, 2 चौक 8 गुना करें सीधे सीधे 3 पंजे 15 इस तरीके से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सावधानी यही रखनी है कि ए अनुपात सी आया और बताना अगर सी अनुपात ए है तो ए के लिए क्या था 8, सी के लिए क्या था 15। तो सी पहले है तो सी के लिए 15 को पहले लिख दिया और ए के लिए 8 वाले को बाद में। तो फाइनली आंसर कितना दिया है 15:8। जो आपको बेहतर लगे वैसे यूज करें दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल, ए अनुपात बी दिया है 3:4, बी अनुपात सी दिया है 5:6 तथा सी अनुपात डी दिया है 11:9। तो ए अनुपात डी बताएं। यहाँ पे हमने ये भी लिखा है दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए इनसे हम, क्योंकि पहला और लास्ट का अनुपात इसमें पूछा है तो ऊपर नीचे रख के, जैसे कि आपको दूसरा मेथड बताया गया उसकी मदद से, या फिर अगर हमें 4 के 4 ही निकालने हो तो पहले वाले तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहले वाले तरीके से हम दोनों ही मान निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों समझते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ही करते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए दोस्तों ये इसका मान निकालते हैं। तो ए अनुपात बी कितना हो गया है दोस्तों 3। ध्यान से समझिए एक एक चीज को ध्यान से फोकस के साथ। तो बी का अनुपात कितना है दोस्तों 4। तो देखिए ए कितना 3, बी कितना 4, बी कितना 5, सी कितना 6। तो ये देखिए पहली लाइन में ये लिखा हमने, दूसरी लाइन में ये। तो इस अनुपात को सी के लिए कितना दोस्तों 11, तीसरी लाइन में लिखा है, और डी के लिए कितना 9। इस तरीके से पहले अनुपात को इस तरीके से पहली लाइन में, दूसरे को इस तरीके दूसरी लाइन में और तीसरी को इस तरीके से तीसरी लाइन में लिखा हमने। और अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास कुछ स्थान अब जो खाली है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ दोस्तों। यहाँ सी का स्थान खाली है पहली लाइन में, तो यहाँ पे मैंने बराबर अंक 4 भर लिया। डी का भी खाली है, बराबर अंक मैंने 4 भर लिया। ये बात आपको समझ में आ रही है। देखिए दोस्तों अगला यहाँ पे मैं भरूँ तो यहाँ पे बराबर में क्या है 6, तो मैंने यहाँ 6 भरा। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों समझ में आ रहा है, ये 4 भरा, ये 4 भरा, ये 6 इधर भर लिया। इधर यहाँ क्या भरेंगे, इधर का बराबर का अंक 5 भर लिया। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 11, और इधर क्या करेंगे, यहाँ पे भी 11 करेंगे इस तरीके से। तो ये सभी भर लिए हमने और अब इनकी सीधी सीधी गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 3 पंजे 15 और गुणा 11, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 165। 4 पंजे 20 गुणा 11, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 220 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना होगा 4 6 24, 24 गुणा 11, 24 गुणा 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 22 26, 264। इस तरीके से देखिए दोस्तों 6 चौक 24, 24 90। देख लीजिए यहाँ पे कितना होगा 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216। यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख लिया। तो ये सब हमें प्राप्त हुए दोस्तों। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यहाँ से अगर सभी संख्याएं किसी एक संख्या से कट जाएं तो हम काट सकते हैं। तो देखिए दोस्तों फिलहाल हमें ये कटती किसी संख्या से नजर नहीं आ रही है।
तो ये हमारा आंसर हुआ। तो अब अगर बात करें ए अनुपात डी की, ये तो हमने समझा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे कि सवाल में पूछा गया है कि ए अनुपात डी क्या होगा, तो ए के लिए हम यहाँ से एक अनुपात ले सकते हैं कितना 165, और डी के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं 216। इस तरीके से हमने ये लिखा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 165 अनुपात कितना 216 आ रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं को किसी एक संख्या से काट सकते हैं। तो ये 3 से कट जा रहे हैं दोनों, 3 से काटते हैं तो 3 पंजे 15, एक बचेगा दोस्तों 3 पंजे 15। इसको काट दें तो 3 सते 21, 3 दूनी 6। इस तरीके से हमारी सवाल का आंसर आया दोस्तों ये अनुपात डी में 55 अनुपात 72। तो यहाँ से देखिए हमने क्या समझा दोस्तों, 165, 222, 264, 216 ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आया, और चाहे तो यहीं से उठा के हम ए अनुपात डी का मान भी निकाल सकते हैं। और सीधे सीधे हम इसे कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो जैसे आप इन्हें ऊपर नीचे ऐसे लिख लें कि ए अनुपात बी बराबर कितना 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी दूसरे वाला अनुपात कितना लिखेंगे दोस्तों 5 अनुपात 6, और यहाँ पे तीसरे वाला अनुपात सी अनुपात डी आप कितना लिख लेंगे 11 अनुपात 9। और इस तरीके से देखिए बी से बी कैंसिल कर दिया, सी से सी कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बचा दोस्तों ए, और यहाँ क्या बचा डी। इस तरीके से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इधर से इधर काट सकते हैं, इधर से इधर काट दिया। इसी तरीके से 3 से हम ये 6 को 2 बार काट सकते हैं। अब देखिए इधर से इधर कुछ भी नहीं कट रहा, तो सीधे सीधे गुणा कर दें, 11 पंजे 55 और 4 दूनी 8 9 72। तो देखिए दोस्तों सीधे सीधे ए अनुपात डी भी निकाल सकते हैं 55 अनुपात 72, और यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के बाद भी हम इसे कर सकते हैं। जो सरल लगे वो कर देना चाहिए दोस्तों। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।